श्री राम अपने भाइयों के साथ घोड़ों पर सवार होकर के अश्व पर आसीन होकर के महर्षि जनक के द्वार की ओर जा रहे हैं। वो दृश्य अनोखा है और उसको गोस्वामी जी एक नया रूप देते हैं, नया अर्थ देते हैं। और उसका तात्पर्य यही है कि वैसे तो परंपरा आज भी दूल्हे घोड़े पर बैठाए जाते हैं। वो कुछ समय के लिए कोई घोड़ा मंगा लिया जाता है किराए पर, वो बेचारे बैठ नहीं सकते तो उनके साथ दूसरा पकड़े हुए चलता है और उससे एक रीति पूरी हो जाती है। तो रीति का भी महत्व है। लेकिन गोस्वामी जी ने यह जो श्री राम के अश्व पर आसीन या घोड़े पर बैठने का वर्णन किया है, वे उसको एक दूसरा स्वरूप और दूसरा अर्थ देते हैं। और उसका तात्पर्य यह है कि वस्तुतः हम जब श्री राम के विवाह की कथा पढ़ें, गाएं, तो हम एक मनोरंजन के रूप में उसका आनंद न लें। तो वो सचमुच वो प्रसंग पढ़ने में मनोरंजक भी है, लेकिन उसके साथ साथ धीरे धीरे कल जो सूत्र कहा गया था, कल बहुत थोड़े इस तुलना में थे, आज बहुत अधिक लोग हैं, कि गोस्वामी जी चाहते हैं कि कैसे जैसे एक बच्चे को जब आप शिक्षा पाने के लिए विद्यालय में भेजते हैं तो आपको दो बातों का ध्यान रहता है कि एक तो बालक को जो वस्तु प्रिय लगे, अच्छी लगे, आप उसका एक आश्वासन या बच्चे को उसका लोभ दिखाते हैं। और दूसरे आपने देखा कि प्रारंभिक कक्षा में विद्यार्थियों को जो पढ़ाया जाता है जिन पुस्तकों को, उनमें चित्र भी बहुत बने रहते हैं और यहाँ तक कि हर अक्षर के साथ एक चित्र बना हुआ आप पाते हैं। तो उसका उद्देश्य यही है कि बालक चित्र देखकर प्रसन्न होता है, पक्षियों को देख के प्रसन्न होता है, और चाहे वो नए कपड़ों के लोभ से, मिठाई के लोभ से विद्यालय में आए और चित्र के द्वारा वो आगे बढ़े। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी पहली कक्षा में भी जीवन भर रह जाए और वो चित्र के द्वारा जिस शब्द का, जो अक्षर का अर्थ उसने लिया है और वही दोहराता रहे, तो उसको बुद्धिमान कोई नहीं माने। और इसका अभिप्राय है कि गोस्वामी जी प्रारंभ में तो आपको ऐसे मीठे ढंग से विवाह की बातें सुनाते हैं कि आपको एक आनंद आता है, पर गोस्वामी जी कहते आगे बढ़िए। और इसके लिए जो शब्द उन्होंने चुने वो कल उसके व्याख्या तो नहीं की गई थी, पर वो शब्द यह है विवाह में जो दृश्य, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वो कैसी, क्या उनका परिणाम, क्या उनका उद्देश्य है। तो उसके लिए गोस्वामी जी शब्द देते हैं कौतुक, विनोद, प्रमोद, प्रेम न जाई कहीं जान अली। कौतुक का अर्थ आप जानते हैं, विवाह शादी में नाना प्रकार के ऐसे आकर्षक खेल आदि प्रस्तुत किए जाते हैं जो बारातियों को आनंदित करें, उसे कौतुक कहते हैं। और परस्पर बाराती बारात करते हुए हंसी मजाक जो करते हैं उसे विनोद कहते हैं। पर बात जो है कौतुक और विनोद से भी आगे होनी चाहिए। और वो क्या है कि विनोद करना भी सब नहीं जानते और विनोद सुनना भी सब नहीं जानते। विनोद करने में कई लोग ऐसे वाक्य बोल जाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं कि वो सामने वाले को बुरा लग जाता है। तो विनोद जो है वो समझने की भी कला चाहिए, और जो विनोद करने वाला है उसका में भी ये जानना चाहिए कि कहाँ कैसा विनोद करना चाहिए, किससे कैसा विनोद करना चाहिए। तो इसलिए विनोद
के साथ साथ कभी कभी आप लोग देखते हैं झगड़ पड़ते हैं, उनको आक्षेप लगता है, हमको बहुत बुरा लगता है। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, श्री राम के विवाह में कौतुक और विनोद के बाद प्रमोद का उदय हुआ। प्रमोद शब्द का अर्थ तो बहुत विलक्षण है और बहुत व्यापक रूप में है, पर उसमें उसका अभिप्राय है कि मोद जो है वह आनंदमयी वृत्ति है, प्रसन्नतामयी वृत्ति है कि जहां पर वो केवल एक क्षण का ही आनंद नहीं होता। कभी कभी आपने देखा होगा, कोई बात आपने सुनी देखी तो आपको वो याद आती रहती है और आप मनी में हंस लेते हैं, उसकी याद कर लेते हैं। तो उसका अभिप्राय कि विनोद का आनंद तो क्षणिक है, पर जिसे प्रमोद कहते हैं उसका अर्थ है कि वो आनंद स्थायी है, वो एक क्षण का नहीं है और वो विनोद विरोध नहीं बनाता, अपितु प्रमोद बनाता है। तो प्रमोद का अर्थ है ऐसा आनंद जो आपको स्थिर करे। और प्रमोद का भी लक्ष्य अंतिम क्या है? रामायण का लक्ष्य, रामकथा का लक्ष्य है प्रेम का संचार, क्योंकि प्रेम के माध्यम से ही समाज को और व्यक्ति को परिवर्तित किया जा सकता है।